नमस्कार साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर भाई जी पे। दोस्तों, आज का हमारा ये ग्राफ का सेकंड वीडियो है, जो कि हमारा ग्राफीय विधि समीकरण का पार्ट 2 होगा। इसमें हर एक चीज को हम आपके सामने ही करेंगे। समीकरण लेना लेंगे भी खुद और खुद से वहां हल करेंगे और वहां जांच करके भी दिखाएंगे, और जो रफ होगा आपके सामने करेंगे। हर एक चीज को पारदर्शी करेंगे और आपके सामने ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और अब तक आप पार्ट 1 ग्राफ का नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। और वो समझना बहुत जरूरी है। इसमें हम अंक वाला लेंगे, वो बिना अंक वाला था। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ हम कुछ भी ले लें। मान लीजिए एक है ये, यहाँ पे 2x ले लिए हैं, यहाँ पे -3y ले लिए हैं। फिर यहाँ मान लीजिए यहाँ हम 5x ले लिए हैं, फिर यहाँ पे 4y ले लिए हैं। ये हमारा समीकरण फर्स्ट और ये सेकंड। x का मान लीजिए हम 2 ले लिए हैं, y का मान यहाँ पे 1 लीजिए। मतलब आप आजाद हैं, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। तो इसे हम कैसे बताए थे समीकरण लेना। जैसे कि देखिए ये क्या है हमारे पास, समीकरण फर्स्ट है ना, 2 है, फिर गुने यहाँ x के मान, यहाँ जो x है x के मान हम क्या रखें 2, तो 2 दीजिए। यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे। फिर यहाँ ये 3 है तो 3, और फिर गुना y का मान कितना लिए हैं 1, तो 1 दीजिए। और ये दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4। और ये दोनों गुना करेंगे कितना होगा, 2 को 3 को 1 से गुना करो, 3 एका 3। ये 4 में से ये घटाओ है, घटेगा। 4 में से 3 घटाने में कितना प्राप्त होगा 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया है, ये समीकरण फर्स्ट। और फिर हम इसी तरह समीकरण सेकंड भी करेंगे। जैसे कि आंसर में क्या लिए हैं, यहाँ देखिए 5 लिए हैं पहले। एक्स का मान क्या लिए हैं 2, तो यहाँ गुना करके 2 लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ 4 लिए हैं तो 4 दीजिए। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, y है, y का मान क्या लिए हैं 1 लिए हैं, तो गुना करके 1 दीजिए। ये दोनों को 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 10। ये प्लस है तो प्लस, 4 को 1 से गुना करने पे कितना होगा, 4 एकान 4 होगा। और 10 में ये प्लस है तो 10 और 4 को ऐड करने पे कितना होता है 14। तो ये हमारा 14 प्राप्त हुआ। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण यहाँ हमारा बन चुका है। बनना सिर्फ सवाल बन के तैयार हुआ है, और इसको हम हल करना चाहें, हल करेंगे। चलिए देखते हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, समीकरण फर्स्ट है यहाँ चूंकि कितना है 2x है, फिर -3y, फिर बराबर कितना है 1 है, तो 1 दीजिए। और फिर यहाँ पे 2 है तो 2x इधर रखेंगे। यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 उधर रहेगा। ये 3y इधर प्लस में है, ये वाला 3y को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ माइनस में है 3y, इधर ले जाने में क्या होगा प्लस होगा 3y। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ x का x से लिखेंगे, 2 को भी नहीं लिखेंगे। ये 2 जो है ना नीचे में आ जाएगा, ये जैसे वैसे ही रहेगा। 1 प्लस कितना है 3y, और फिर ये बटा में कितना 2 है ना, ये वाला 2 यहाँ पे बटा में नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हमारा x बराबर इतना आ गया है ना। तो अब यहाँ पे मान सारणी लिखेंगे, मान सारणी। देखिए ये हमारा मान सारणी, यहाँ पे 2 ही मान रखेंगे। आप यहाँ पे एक से अधिक भी मान, 2 से अधिक भी ले सकते हैं, आप आजाद हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और समीकरण क्या है सेकंड, फिर समीकरण सेकंड क्या हमारा यहाँ लिखेंगे। फिर समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या हमारे पास क्या है, यहाँ लिखेंगे चूंकि 5x है, फिर क्या है, फिर प्लस 4y है, फिर बराबर कितना है 14। यहाँ पे 14 लिखेंगे। ये 5x इधर रहेगा, फिर बराबर यहाँ पे क्या है 14, 14। और फिर 4y इधर प्लस में है, ये 4y को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा -4y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का यहीं पे रहेगा x, फिर बराबर ये जो जैसे वैसे लिखेंगे, 14 माइनस 4y, फिर बट्टा में ये वाला जो 5 है ना, ये वाला 5 सिर्फ यहाँ बट्टा में आ जाएगा, ये 5 हो गया। और ये x का मान इतना हो गया है। अब ये हमारा मान सारणी होगा, मान सारणी। तो यहाँ पे हमारा मान सारणी होगा ये x का, ये y का। जैसे कि आप देख सकते हैं
यहाँ अब तक हमारा जो ये तैयार हो चुका है। अब इसमें हम मान रखेंगे, और मान कैसे रखेंगे इस चीज को बहुत ध्यान से देखना होगा। आपके सामने ही जैसे बोले थे हर एक चीज को करेंगे, तो यहाँ हम इसको हम रफ भी आपके सामने करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम रफ करेंगे, इधर ऊपर रख दे लिख के। और फिर अगर आप ऐसे में अगर करना सीख जाएंगे तो फिर आपको मैं खुद से ही माइंड में ही इसको हम कैलकुलेशन करके मान निकालना बताएंगे। तो उसको पहले आप ऐसे देख लीजिए, फिर उसको बताएंगे वैसे। तो यहाँ पे हमारा समीकरण फर्स्ट में देखिए, यहाँ पे हमें इससे जरूरी है, यहाँ ये जो है हमारा x का मान, यह इसी का यहाँ जरूरी है, इसी में मान रखेंगे। जहाँ हमारे पास यहाँ y है ना, y हमारे पास क्या है, x बराबर कितना है यहाँ, 1 है, फिर प्लस कितना है, 3y है, तो 3y लिखेंगे, और फिर बटा में कितना है, 2 है, 2। यहाँ पर मान कैसे रख सकते हैं आप, यहाँ मान धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो भी रख सकते हैं। और कोशिश कीजिए जो 10 से छोटा ही मान रखें, जो हमारे लिए वो सही रहे, और यहाँ ग्राफ कॉपी पे सही से वहां पे हो पाए। तो ग्राफ कॉपी नहीं, ये व्हाइट बोर्ड पे हम बताएंगे, और ग्राफ कॉपी पे भी हल करके बताएंगे। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो हर एक चीज को यहाँ अच्छा से सीखेंगे और आपको हम ग्राफ में मास्टर बनाएंगे, तो 5 नंबर पक्का करेंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान से यहाँ देखना होगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसमें घबराना नहीं है, धैर्य के साथ आपको इस वीडियो को देखना होगा। और फिर यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ y है ना, तो y वाले खाना में y वाले पे मान रखना है। मान लीजिए मान में ऐसी चीज रखेंगे जिसको हम जो मान रखेंगे उसको हम यहाँ 3 से मल्टीपल गुना करेंगे, और फिर एक को जोड़ देंगे। अब जो भी मान आएगा उसको 2 से भाग करके जो पूरी कट जाएगा, मतलब पूरा एक ही बार में कट जाएगा, उस मान को हम क्या करेंगे, वहां पे रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम 1 रख लेते हैं, y का मान 1 रख लेते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, ये देखिए यहीं पे लीजिए, x बराबर क्या है, 1 है, फिर प्लस 3 फिर गुने। यहाँ पहले माइंड में सोच लेना है, जो 1 रखने पे हमारा आ जाता है। अगर 1 रखेंगे 3 को 1 से गुणाएंगे 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, और 4 को 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया है, मान लीजिए यहाँ पे हम कितना रखे थे, 1 रखे थे, तो 1 रखिए, 1 फिर बटा में कितना आया, ये 2 है, ये 2 देंगे। फिर क्या होगा, ये 1 का 1 क्या होगा, और फिर जोड़, और 3 को 1 से, चलिए नीचे चलते हैं। ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1 है, फिर जोड़, और 3 को 1 से गुणा करने पे 3 होगा, फिर बटा में कितना आएगा, ये 2 है। और यहाँ पे x बराबर कितना होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, बटा में 2 है तो 2 से इसमें भाग दें, 2 1 2, 2 दूना 4, x बराबर कितना आएगा, 2। यहाँ पे x का मान ये लिखा है 2। तो जैसे कि ये देखे हैं, ये हमारा पहला मान आ चुका है। सेम इसी तरह दूसरा भी मान पुट करेंगे और रखेंगे। चलिए देखते हैं। और फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रखेंगे हम, फिर ये इसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे। क्या था हमारे पास, x बराबर था 1 प्लस 3y, फिर बटा में कितना है, 2 है। और इसमें मान लीजिए हम 2 रखते हैं, तो 3 को 2 से गुणा 6 होगा, 6 में 1 2 7, 7 में 2 नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पॉइंट में आ जाएगा। ये थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे पॉइंट में बनाना सही नहीं होगा, इस वजह से हम ऐसा अंक लेंगे जो पूरी कट जाएगा। मान लीजिए 3 लेते हैं, तो 3 तिया 9 होगा, और 9 में 1 जो है 10 होगा, 5 हो जाएगा। देखिए तो x बराबर कितना होगा, ये 1 फिर प्लस 3 गुने ये वाला 3 है, हम y के जगह फिर यहाँ पे 3 रखेंगे, तो कितना होगा, 3 को यहाँ y पे 3 रखेंगे, फिर ये बट्टा में 2 है तो दूर लिखेंगे। x बराबर क्या होगा, 1, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 होगा, बट्टा में कितना है, 2 है। x बराबर फिर कितना होगा, 1 में 9 को जोड़ेंगे 9 1 10, फिर बट्टा में कितना 2 है, 2 1 2, 2 पंचे 10। ये हमारे पास कितना है, x बराबर कितना प्राप्त हुआ, 5। ये हमारा ये भी मान आ चुका है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए एक एक चीज को हम आपके सामने उसको रख करके दिखा है, ऐसे ही मान निकाला जाता है। अब फिर हम समीकरण सेकंड में करेंगे। चलिए यहाँ फिर ले लीजिए, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला, ये भी रफ हो जाएगा हमारा। देखिए ये क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम मान फिर रख लीजिए, और इसमें कहाँ रखेंगे मान, यहाँ पे रखेंगे। इसको हम अंडरलाइन इसीलिए करते हैं, इसको इसीलिए हम अंदर में दे दिए हैं, ताकि उस पर हमारा नजर बना रहे। अगर आप जब भी सवाल सोल्व कीजिएगा, प्रश्न को हल कीजिएगा, तो वहां आपको नहीं उसको गोला करना है। देखिए क्या है हमारे पास, x बराबर कितना है, यहाँ है 14, फिर माइनस 4y होगा, फिर बटा में कितना होगा, 5 है, 5 रखिए। x बराबर कितना है, फिर 14 है, फिर माइनस 4, फिर गुने। हम मान लीजिए x का मान हम 0 रख लेते हैं,
जीरो रखेंगे तो क्या होगा, 4 को जीरो से गुना करें जीरो हो जाएगा। 14 में से 5 से नहीं कटेगा, भागा देने पे नहीं कटेगा। चलिए कि दूसरा अंक ले लेते हैं। 2 रखते हैं तो सॉरी, यहाँ पे हम जीरो रखते हैं, हाँ घट जाएगा, ये 14 ही बचेगा, नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 8 होगा, ये 14 में 60 घटाने में 6 प्राप्त होता है, 6 5 से नहीं कटेगा, नहीं होगा। 3 रखिए, 4 या 12, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 14 मतलब 14 में से 12 घटाने में 2 होगा, नहीं होगा। फिर यहाँ पे 4 रखिए, 4 चौका 16, माइनस 2 होगा, नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 रखिए, 5 4 पंजे 20, 20 में से ये 14 जाएगा, 6 होगा, नहीं होगा। यहाँ पे 6 रखिए, 24 में 14 गया, हाँ 10। यहाँ पे ना पहले माइंड में हमें सोचना होता है कौन सा मान रखे जो मेरा पूरा पूरी कर जाए, माइंड में उसको रखना है। तो यहाँ पे जैसे कि 6 रखेंगे हम, हमारे पास 6 आ गया है, यहाँ पे 6 रख लीजिए y वाला, क्योंकि हमारे पास यहाँ y है ना, तो y वाला, यहाँ x y था तो y का मान रखेंगे, जो यहाँ पे आएगा ना उसी के जगह पे हमें रखना है मान। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास y पे जगह पे रखना है, y पे 6 रखे हैं, यहाँ पे इस चीज को देखना है ध्यान से, यहाँ पे 6 रखे हैं। देखिए यहाँ पे 5 है तो बटा में 5 दीजिए, एक्स बराबर कितना होगा, ये फिर 14 और फिर माइनस, 4 को 6 से गुना 4 छक 24 होता है, फिर बटा में कितना होगा 5 होगा। फिर एक्स बराबर कितना होगा, ये 14, 14 में से सॉरी 24 में से ये 14 क्या है, प्लस में है, तो प्लस छोटा में से बड़ा नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो 14 24 में 14 घटाने पे 10 होता है, लेकिन ये क्या होगा, ये माइनस ज्यादा है ना, तो माइनस का चिन्ह होगा, माइनस 10 होगा, फिर बटा में कितना होगा 5, इसमें भागा करने 5 जगह 5 5 दूना 10, तो एक्स बराबर कितना होगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये -2 में हुआ, ये हमारा क्या आया -2, -2 हो गया है। जैसे कि -2 आया है, चलिए अब इससे आगे हम क्या करें, दूसरा मान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दूसरा मान रखिए, फिर यहाँ पे यही लिखेंगे, क्योंकि क्या था x बराबर क्या है हमारा, ये x बराबर 14, फिर -4y है, फिर बटा में क्या है, ये 5 है तो 5 रखिए, और फिर यहाँ x बराबर कितना होगा, फिर 14 फिर -4 फिर गुने, जो भी मान हमें y पे रखना है, यहाँ पे जो रखना है ना वो मान रखेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह गुना का चिन्ह देंगे वहां पे, ठीक है, तो ही रखेंगे। जैसे कि यहाँ हमारे पास मान लीजिए यहाँ 6 तक गए थे, और फिर यहाँ पे हम 7 पे जाएंगे, 7 चौक 28 में 14 जाएगा, फिर 14 होगा, नहीं कटेगा 5 से। 8 पे जाइए, 8 चौक 32, यहाँ हमारा 32 में से 14 जाएगा, 12 में से 4 गया 8 होगा, 2 में से 2 में से गया 1, 18 नहीं कटेगा। मान लीजिए 9 लीजिए, 9 चौक 36, 36 में से 14 जाएगा 22, नहीं कटेगा। 10 लीजिए 40, नहीं कटेगा। चलिए हाँ 10 तक चलेंगे, प्लस में नहीं हुआ तो वहां हम क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। अब चलिए माइनस में लेते हैं, -1 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 4 18 होगा, नहीं कटेगा 5 से। अब फिर -2 रखिए, 14 8 22 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 रखिए, 4 3 12, 4 3 12 होगा यहाँ पे, हाँ 4 3 12 होगा, 14 12 नहीं कटेगा, 26 हो जाएगा। 4 रखिए, 16 हो जाएगा शायद ये, हाँ 14 है 16 30 हो जाएगा हमारा, 6 10 हाँ 30 हो जाएगा। हाँ कितना आएगा, यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 रखेंगे, लेकिन 4 किस चीज में है, माइनस में 4 रखेंगे, -4। यहाँ 2 चिन्ह रहने पर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में देते, फिर गुने, फिर -4 हम रखे हैं, फिर ये बट्टा में 5 था तो 5 दीजिए, और फिर ये एक्स बार कितना होगा, ये 14, माइनस को माइनस गुना के माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 चौका 16, तो 16 होगा, फिर बट्टा में कितना होगा, ये 5 है तो 5 लिखिए। एक्स बार कितना होगा, ये 14 4 कितना, 4 अच्छा 10 हुआ, हासिल 1 1 1 2 1 3 30 हुआ, फिर बट्टा में कितना आया, ये 5 5 5 और 5 छक 30 होगा, इसीलिए एक्स बार कितना आएगा हमारा, अच्छा हुआ। जैसे कि यहाँ पे हम रखे क्या थे, -4 रखे ना, ये y वाला जगह यहाँ -4 रखे हैं, तो -4 y वाला पे होगा, ये -4 रखे हैं, और तो हमारा x का मान कितना है 6 6। और यहाँ पे एक एक चीज को आपको बताया गया है, जो मान कैसे रखें आपके सामने रख किया गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसका हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, और इसको मिटा के हाँ इसको हम चतुर्थांश बनाएंगे, और इसको हम मान बिठाएंगे वहां पे, और फिर रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं, मिटा दिए हैं, और चलिए यहाँ पे हम चतुर्थांश बनाएंगे आपके सामने ही, और वहां पे हम चतुर्थांश बनाने के बाद वहाँ
यहाँ जो भी मान हमारे पास आया है इस मान को यहाँ पुट करेंगे, मान को रखेंगे और फिर देखेंगे। चलिए तो हम चतुर्थांश बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास आज स्केल है, तो बन के तैयार हो चुका है। देखिए ये हमारा जो है y का प्लस वाला है, ये y का माइनस वाला, ये x का माइनस वाला है, ये y का प्लस वाला। चलिए यहाँ पे अब जो भी हमारे पास मान है उसको रखेंगे। जैसे कि समीकरण फर्स्ट में हमारे पास क्या है, समीकरण फर्स्ट में x का मान 2 है और y का कितना है 1 है, तो x का मान 2 रखेंगे। 2 हमारा x वाला रेखा हम खोजेंगे, तो x वाला रेखा 2 हमारा ये है और y का 1, तो 2 ये है, कितना है x का 2 है, x का 2 है यहाँ पे, y का 1, तो y वाला रेखा में 1 हमारा यहाँ है, 2 को ठीक सामने ले जाएंगे। यहाँ पे ऐसे बिंदु रखना है, इसके सीधा भी हो और इसके सीधा, जिसके ये दोनों के बीच में जो पॉइंट बनेगा ना वही बिंदु होगा। इसका नाम हम बाद में दे देंगे, इसका नाम जो है बाद में दे देंगे, पहले बिंदु को मतलब वहां पे स्थापित कर देते हैं। ये हमारा पहला बिंदु हो गया है। दूसरा क्या है, x का 5 y का 3, तो x वाला रेखा 5 को हमें खोजना है, तो x वाला रेखा में x वाला रेखा ये है, तो x वाला रेखा 5 यहाँ है, और y वाला रेखा में क्या खोजना है, 3 खोजना है। y वाला रेखा में प्लस में 3 यहाँ है, तो x का 5 ये है, y का 3 ये है, तो यहाँ पे ठीक इसके ऊपर ले जाएंगे, इसके ऊपर ऐसे जो बिंदु रखेंगे जो इसके सीधा भी हो और इसके 5 के भी सीधा हो, तो यहाँ पे 5 और 3 का बिंदु जो है ये होगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट का था, x का 5 और y का 3। ठीक है, अब हम इस दोनों को क्या करेंगे, मिला लेंगे। चलिए मिला लेते हैं इसको, सही से मिलाना है। ये मैं थोड़ा इधर उधर होगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। और ये हमारा समीकरण जो है समीकरण फर्स्ट का बिंदु था, इसको बड़ा कर दीजिए ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। ये हमारा समीकरण फर्स्ट का था, समीकरण फर्स्ट कहीं भी लिख सकते। समीकरण फर्स्ट के हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे 2x है और फिर माइनस 3y है और फिर बराबर कितना है 1 है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। आप इस रेखा पे कहीं भी लिख सकते हैं और फिर ऐसे ही हम समीकरण सेकंड को करेंगे उस दोनों को। समीकरण सेकंड में देखिए x वाला में क्या है, -2 है, तो समीकरण सेकंड वाला में x वाला में -2 खोजना है, तो x वाला रेखा ये है हमारा, -2 यहाँ पे है और फिर y का कितना है 6, तो y का 6 किधर है, y का ये माइनस में है, ये इधर प्लस में 6 यहाँ है, तो ये -2 और 6 शायद ये होगा। देखिए इसके भी सामने हो और इसके भी सामने हो वही बिंदु हमारा होता है। जो यहाँ x का -2 होगा ये और y का -6 ये हुआ, ये हमारा बिंदु हुआ पहला। x का -2, ठीक है, x वाला रेखा -2 और y का 6 ये है। ठीक है, क्या देखना है, समीकरण ये जो है सेकंड का, x का मान कितना है 6 है, तो x वाला रेखा 6 यहाँ है हमारे पास और फिर y का कितना है, y का -4 है, तो x का 6 y का -4, तो x का 6 क्या है ये है और y का -4, तो y वाला प्लस में इधर है माइनस वाला, -4 ये है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे ठीक इसके आगे, यहाँ पे हमारा बिंदु होगा, इसके आगे ये, इसके आगे ये, मतलब ठीक सामने देना उसको। और देखिए अब क्या करेंगे, पहला बिंदु ये था हमारा जो लिए थे, चलिए हम इस बिंदु को इसके साथ मिलाएंगे, तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। आप सही से अपने ग्राफ कॉपी पे कीजिएगा, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए तब तक आप मैथ वाला कॉपी पे जैसे हम करते हैं वैसे ही कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बिंदु कहाँ था, यहाँ पे था, x का -4 y का 6, ये वाला, चलिए वहां मिटा गया था, ये इसको ठीक कर लेते हैं। ये हमारा समीकरण क्या है, सेकंड का है। समीकरण सेकंड मान लीजिए लिख देते हैं। समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास, 5x है, तो यहाँ हम लिख लीजिए 5x, फिर क्या है, फिर प्लस 4y है, फिर बराबर कितना है 14। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। हाँ कहीं भी लिख सकते हैं उस रेखा पे। चलिए
जैसे कि यहाँ पे हमारा कट चुका है, अब यहाँ पर जो है बिंदु का नाम देना है। तो हमारा समीकरण फर्स्ट है x का 2 और y का 1। ये बिंदु था x का 2, ये बिंदु था x का 2 और y का 1। तो यहाँ हमारा 2 और 1 होगा। पहले x का मान लिखना है। यहाँ बिंदु का नाम कैसे देंगे? ऐसे देंगे, पहले x वाला बिंदु का नाम लिखना है, उसके बाद y वाला कोमा करके। तो x वाला हमारा 2 है तो 2 दीजिए, फिर 1 है तो 1 दीजिए, ठीक है। ऐसे इसी तरह 5 है दूसरा बिंदु, x का y का 3। तो x का 5 y का 3 ये था, तो x का 5 था और y का 3, ये हमारा बिंदु हो गया। इस तरह आपको नाम देना है उसको, बिंदु को। अब फिर हमारा क्या है दूसरे में, -2 और 6, -2 और 6, -2 ये और 6 ये था, -2 और 6। फिर तीसरा क्या है, तीसरा चौथा बिंदु हमारा इसमें ये है x का 6 y का -4, x का 6 माइनस y का ये है 6 है, फिर -4। जैसे कि ये हमारा क्या था चतुर्थांश का पहला चतुर्थांश, ये दूसरा है, और ये हमारा तीसरा चतुर्थांश है, ये हमारा चौथा है। इसमें जैसे कि हम कोटि में बताए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा। ये हमारा x वाला है, x वाला प्लस में है तो प्लस लिखिए, y वाला क्या है प्लस में है, प्लस में। ये 4 कोना है, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 और 4 कोना है। इसी तरह x का खोजना है, x वाला क्या है इसमें माइनस में है, यहाँ माइनस दीजिए, फिर कोमा लिखिए। और y क्या है प्लस में, प्लस, ये हमारा हो गया। इसी तरह इसमें जाएंगे, x वाला क्या है माइनस में तो माइनस दीजिए, फिर कोमा, y वाला क्या है माइनस में, फिर माइनस। यहाँ x वाला क्या है प्लस में है तो प्लस दीजिए, y वाला क्या है माइनस में है, माइनस हो गया। ये जो है हमारा ग्राफ का कोटि बन के तैयार हो चुका है। अब इसका आंसर अभी तक नहीं देखे हैं, तो आंसर देखिए क्या है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमारा जो है ना, दोनों का जो रेखा कटता है, मान लीजिए कोई भी रेखा जैसे ऐसे काटे हैं तो एक बिंदु बनेगा। जब एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करता है तो वहां पे प्रतिच्छेदी बिंदु बनता है। जब दोनों समीकरण का जो रेखा जहां पे कटेगा वही हमारा बिंदु होगा, वही हमारा आंसर होगा, आंसर पॉइंट। यहाँ पे एक्स का देखिए, इसके ठीक सामने जाइए, ये 2 के सामने है, ये किसके सामने है, 1 के सामने है। मान लीजिए यहाँ पे डॉट डॉट करके हम काल्पनिक रेखा खींच दिए हैं ताकि आपको वहां दिखा देगा। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा एक्स का, एक्स वाला कितना हो जाएगा, एक्स का 2 होगा, फिर वाई का कितना होगा, 1 होगा। यही हम आंसर लिए भी थे। देखिए हमारा क्या है, एक्स का 2 वाई का 1, ये हमारा बन चुका है। और इसको प्रूव करना है तो प्रूव भी करके देखेंगे, इसको जांच करना है। जैसे कि ये हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है, आपको अपने परीक्षा में ऐसे ही बनाना है, वार्षिक परीक्षा में बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है आपको। एक एक चीज अगर सही से लिखते हैं तो आपको 5 में 5 अंक मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं भी डाउट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसको जांच कर लेते हैं, जांच करना हमारा इसको सही है नहीं। यहाँ पे हम खुद से समीकरण लिए थे, खुद से आंसर दिए थे, तब ना फिर यहाँ पे देखें। हाँ, अब मान लीजिए बिहार बोर्ड में या फिर आप सीबीएसई बोर्ड में जब अपने वार्षिक परीक्षा में बैठिएगा, वहां तो आंसर नहीं मिलेगा ना, तो क्या करना है वहां पे तो खुद से आंसर निकालना है। यहाँ तो हमें पता था तो देख लिए, तो वहां क्या करेंगे, खुद को ये डाउट कैसे क्लियर होगा, जो हमारा जो है क्वेश्चन को जो हल किए सही था या ग्राफ या गलत था, तो उसको हम जांच करने के लिए यहाँ पे बताए थे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम जांच करके लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं जांच। हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, ये समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x है, फिर -3y है, फिर बराबर कितना है 1 है, तो 2 फिर गुने x का मान कितना है 2 निकला है, 2 लिखिए, फिर -3 है, गुने y का मान कितना है 1 है तो 1, फिर बराबर कितना होगा, ये 1 इधर है तो 1 होगा, 2 2 को गुना करने पे 4 होगा, फिर माइनस माइनस ये है तो माइनस यहाँ दिए, और 3 को 1 से गुना करो 3 होगा, फिर बराबर 1 है। देखिए ये 4 में से 3 घटाने पे 1 होता है, फिर बराबर कितना होगा 1। ये हमारा दोनों सही है, दोनों शायद बराबर 1 आ गया। हमारा जो है प्रश्न का जो हल हो चुका है वो हल सही है। अगर इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझा है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है, मैंने खुद से ही प्रश्न को लिए हैं, जैसे ये समीकरण आपके सामने लिए हैं, खुद ही इसको मान बनाए हैं, यहाँ रफ भी किए थे, मान कैसे आया है, ये जो बिंदु हम रखे इसमें 4 बिंदु रखे हैं, ये मान कैसे आया है उसको आपके सामने ही लिखना है। वीडियो लंबी हुई होगी, लेकिन अगर आप सही से शुरू से अंत तक बने होंगे तो आप खुद में पाए होंगे जो बहुत एक एक चीज को बताया गया है, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। रही बात इसमें समीकरण सेकंड को भी जांच करना था, तो समीकरण सेकंड ऐसे ही जांच करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस करके बस आंसर रख देना है, बस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप बहुत अच्छा से ग्राफ समझे होंगे, और ऐसा
ऐसा बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो आप वहां से बना के सही बना के आएंगे और 5 अंक अपना प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अगर सीखे हैं, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर कीजिए, और इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जो है दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी हमसे जुड़ेगा और कुछ यहाँ अच्छा से सीख पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आज इतना ही। फिर मिलते हैं समीकरण ग्राफ का जो है पार्ट 3 आगे लाएंगे, उसमें भी हम ऐसे ही हल करेंगे। उसमें एक अंक वाला होगा, एक में एक जो है बिना अंक वाला होगा, उसको भी हल करेंगे आपके सामने। सेम ऐसे पूरा प्रोसेस। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अच्छा से देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।